हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नयन शर्मा क्लास ऑफ फिजिक्स। आज मैं आपको जैसा कि लिखा है लेसन विमीय विश्लेषण मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जो विमाओं के उपयोग मैंने बताए थे आपको, डायमेंशन के जो यूज बताए थे। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको पहला यूज बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, उसके यूनिट को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में चेंज किया जाता है। इसके बाद मैंने एक सेकेंड यूज आपको वीडियो दी थी, उसके अंदर क्या था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप हमें शो करनी होती है। उसके बाद एक वीडियो और दी गई है आपके लिए कि उसके अंदर क्या है कि कोई भी आपका इक्वेशन है, जो फिजिक्स की इक्वेशन है या कोई भी फार्मूला है, उसकी जो है करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं हम ड्यू टू डायमेंशनल एनालिसिस। ये तीन हमने यूज आपको बता चुके हैं पीछे वीडियो में। अब देखिए एक नया टॉपिक है जो कि मैंने लिखा है समांगता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समांगता का सिद्धांत होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है। अर्थात क्या कहता है सिद्धांत, जिन भौतिक राशियों की विमाएं मतलब डायमेंशंस समान होती हैं उन्हें जोड़ा अथवा घटाया सब्ट्रैक्शन जा सकता है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, समांगता का सिद्धांत है। क्या कहता है दोबारा से समझ लीजिए, जिन भौतिक राशियों की विमाएं आपस में समान होती हैं केवल उन्हीं को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कैसे यूज करेंगे वो बताना चाहता हूं मैं आपको, आप समझें। क्वेश्चन लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि कोई भी कण है, किसी कण पार्टिकल का जो वेग है, वेग v समय पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पर किस तरह से डिपेंड करती है, वो उसकी एक इक्वेशन लेते हैं। तो वो लेके इक्वेशन हम ले लेते हैं कि v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। ये हमने कोई भी इक्वेशन हमने एक ले ली है जो कि v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। हेयर ABC जो है वो आपके नियतांक है, कांस्टेंट है। T क्या है, T आपका टाइम, समय। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तब हमें विमीय विश्लेषण का यूज करते हुए A, B और C की डायमेंशन निकालनी है, मतलब कि इनके विमा सूत्र ज्ञात करने हैं। तब A, B C के विमा सूत्र ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस लेके चलते हैं। क्या होगा वो प्रोसेस, उसको देखिए आप। तो जब इसका क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम कैसे जाएंगे आगे, उसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम
जो हमारा मेथड है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास है उसको हम लिख लेंगे। क्या होगा वो देखें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिया इक्वेशन, दिया गया समीकरण, गिवन इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। ये इक्वेशन हमने दोबारा से रिटर्न कर लिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहां देना है हमें ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब कि समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से, इसका हम यूज करेंगे समानता के सिद्धांत से। इसका मतलब देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी, टोटल जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे, तभी तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब इक्वेशन ट्रूथफुल है, इक्वेशन हमारी क्या कहते हैं, एक तरह से एक इक्वेशन ट्रू इक्वेशन है। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के भी इक्वल होगी। तो हम एक एक फैक्टर को लेके चलेंगे, इसलिए AT की विमा, डायमेंशन ऑफ AT बराबर B की विमा, तो A की विमा, डायमेंशन ऑफ A की विमा इज इक्वल टू V अपॉन T की विमा, और V अपॉन T, V वेलोसिटी, LT माइनस 1, T क्या है, टाइम, दैट इज LT माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि A की जो विमा हो गई, A का जो विमा सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वो LT माइनस 2 हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि व्हाट इज यूनिट ऑफ A, तो यूनिट ऑफ A में अगर मैं MKS में वर्क करना चाहूं तो यूनिट क्या होगी, तथा विमा के अलावा वो हमसे A का मात्रक पूछे तो, और हम कहें कि MKS पद्धति में हम यूज कर रहे हैं, तो MKS पद्धति में जो A की विमा हो, A का जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे फैक्टर पर। सिमिलरली इसी प्रकार BT स्क्वायर की विमा, इसी प्रकार BT स्क्वायर की विमा इज इक्वल टू B की विमा, देयरफॉर B की विमा इज इक्वल टू V अपॉन T स्क्वायर की विमा। V की विमा LT माइनस 1, T स्क्वायर, देयरफॉर LT माइनस 3, LT माइनस 3। तो LT माइनस 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। अगर इसकी हमसे यूनिट पूछने लगता वो, और कहते कि MKS में क्या होगा, तथा इसका मात्रक बराबर होगा मीटर अपॉन सेकंड की पावर 3, मीटर अपॉन सेकंड पावर 3। सिमिलरली इसी प्रकार तीसरा फैक्टर हमारे पास और है जो कि BT क्यूब है। इसी प्रकार BT क्यूब की विमा बराबर B की विमा, देयरफॉर सॉरी CT क्यूब है ये, CT क्यूब की विमा बराबर V की विमा, देयरफॉर C की विमा बराबर V अपॉन T क्यूब की विमा, देयरफॉर LT माइनस 1 अपॉन T3, LT माइनस 4। तो LT माइनस 4 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C। अगर इसकी यूनिट पूछता तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड की पावर 4। इस तरह से कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है तो उस इक्वेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक्स।